हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको डॉक्टर और माफिया की लव स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम दिखा था कि हमारा वांगजी जो है ना शीचन के पास गए थे, यानी शीचन के पास गया था और उसने वहाँ कहा था कि उसे जो है ना शीचन की जो लैंड कंपनी एंड लैंड ग्रुप्स, उस कंपनी का नाम है ना, उसे टेक ओवर करना है कुछ दिनों के लिए। वहाँ पे वो काम करेगा करके, क्योंकि उसे बदला लेना है। वो दोनों तरीके से उससे बदला लेना चाहता है। तो चलिए फिर हम देखते हैं आगे। तो आज पूरे मीडिया वाले जो उस कंपनी के बाहर है, लैंड ग्रुप के बाहर है, क्योंकि उन्हें भी अचानक से रात के 4 बजे के आसपास उन्हें मेल मिला था कि लैंड ग्रुप के जो सीईओ है वो चेंज हो चुके हैं करके। तो सब लोग नए सीईओ का न्यू सीईओ को देखना चाहते थे, इसलिए वहाँ पे सब लोग थे, रिपोर्टर्स वगैरह थे। और जो उस कंपनी में शेयर होल्डर्स थे ना, तो वो लोग भी आ चुके थे वहाँ पे मीटिंग के लिए, क्योंकि अचानक से सीईओ चेंज होने के कारण जो है ना वहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। और अब जो है वहाँ पे सीईओ का आने का टाइम हो चुका था। कुछ टाइम के बाद जो है ना एक ब्लैक सी बड़ी सी कार आती है और पीछे वाली कार से 2 गार्ड्स निकलते हैं बाहर और डोर को ओपन करते हैं। उससे हैंडसम सी पर्सनैलिटी यानी हमारा लांझान उतरता है बाहर। और उसके कोल्ड ओरे को देख के सारे जो थे ना न्यूज़ रिपोर्टर शॉक हो चुके थे, क्योंकि सब लोग जानते थे ये कौन है, ये माफिया किंग हांग मुनजून है करके सभी लोग जानते थे। इसलिए सब लोग डर रहे थे फ़ोटो लेने से पहले, क्योंकि उनको पता है अगर अगर इन लोगों ने फ़ोटो ले भी ली और पब्लिश कर भी दी तो वो पब्लिशिंग हाउस जो बचता नहीं है, क्योंकि वो पब्लिशिंग हाउस लानवांग जी ने डुबा दिए, यानी उनको फिनिश ही कर दिया, उनका वजूद ही मिटा दिया। इसलिए वो लोग डर रहे थे। बट लानवांग जी उनकी ओर देखता है और पोज देता है और सब लोग शॉक। तो लानवांग जी कहता है तुम लोग देखते ही रहोगे या कोई फ़ोटो भी लोगे, ऐसे कहता है। तब सब लोग शॉकिंग नज़रों से यानी शॉक से बाहर आते हैं और सब लोग फ़ोटोज़ है ना क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो लानवांग जी था ना वो अच्छे से पोज देता है उनको, और उसके बाद लानवांग जी जाने लगता है। तभी जो है ना लानसान रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है और उनसे कहता है कि तुम लोग हेडलाइन लिखना कि लैंड ग्रुप कंपनी के सीईओ हांग मुन जून है करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फ़ोटो के नीचे कोई गंदी सी हेडलाइन लिखी हो। और अगर किसी ने भी हिम्मत भी की ऐसी हेडलाइन लिखने की तो उनका सबको तो पता ही है, ऐसे कहता है। और वो अपने गार्ड्स के साथ निकल जाता है। गार्ड्स के साथ निकलने के बाद तो लानवांग जी जो है ना लिफ्ट में अपने गार्ड्स के साथ जाता है। और गार्ड के साथ जाने के बाद वो लोग जो लिफ्ट से बाहर आते हैं और लानवांग जी के पीछे उसके गार्ड्स चल रहे थे। बाद में सामने जाके एक बड़ा सा मीटिंग हॉल का जो डोर था ना वो बहुत ही बड़ा था, वो उनके गार्ड ओपन करते हैं, यानी हमारे लानवांग जी के गार्ड्स ओपन करने के बाद लानवांग जी अंदर एंटर करता है। और एंटर करते ही सारे लोग जो लानवांग जी को वहाँ पे देख के शॉक थे, क्योंकि सबको पता है ये इंसान, हाँ शीशान का भाई ज़रूर है बट ये एक माफिया भी है, सबको पता है। और इसके नेचर के बारे में सब लोग जानते हैं ये कैसा इंसान है करके। तो सब लोग डर रहे थे और कोई कुछ कह ही नहीं रहा रहता। बट लानवांग जी आता है, आराम से आने के बाद वहाँ पे जाके चेयर पे जाके बैठ जाता है और सबकी ओर देखता है अपनी कोल्ड आइज से, जिसके बाद सब तो अपना बात करने ना ही भूल जाते, क्योंकि सब लोग उससे डरते जो थे, इसलिए कोई भी बात नहीं कर रहा रहता है। तभी शीचान पीछे से आते हैं, क्योंकि शीचान ही बताएंगे ना कि आज से ये सीईओ होने वाला है करके जो लैंड ग्रुप से। तो इसलिए जो शीचान आते हैं और सबको ग्रीट करते हैं और शीचान सबको बताना स्टार्ट करते हैं कि आज के बाद कुछ टाइम तक जो है वांग जी इस कंपनी को जो है टेक ओवर करने वाला, ये इस कंपनी का सीईओ रहेगा। क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी चीज़ के लिए कंट्री से बाहर जाना है, इसलिए तो आप सब लोग जो है ना इसका सपोर्ट करके, मैं यही उम्मीद करता हूँ। शीशान बताता है और बैठ जाता है। और वांग जी अपने भाई की ओर देख के गर्दन के हिलाता है सिर्फ। उसके बाद गर्दन के हिलाने के बाद वो खड़ा होता है और कहता है जैसा कि आप लोग सुन सकते हो, मेरे भाई ने कुछ कहा है, आपने समझ लिया होगा कि आज के बाद मैं इस कंपनी में आऊँगा और सारे डिसीजन जो है ना मैं लेने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है वो अभी कह दे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बट अगर सामने जाके किसी ने कुछ किया और मुझे पता चला तो शायद वो इंसान आप समझ ही सकते हैं।
ऐसे लानवांग जी कहता है। और लानवांग जी अपने जो है ना अपने गार्ड से उन फाइलों को देने के लिए कहता है। और लानवांग जी गार्ड से ना सारे जो लोग थे शेयर होल्डर्स उनके सामने फाइल रखते चले जा रहे थे। फिर जो शेयर होल्डर्स थे ना वो कहते ये सब क्या है, ऐसे कहते। तो लानवांग जी कहते दिख नहीं रहा है का, पढ़ नहीं सकते का, यानी पढ़ो, ऐसे कहता है। और बाद में जो है ना सभी लोग जो है ना उन फाइलों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फाइलों को पढ़ते जा रहे थे। फाइलों पे सिर्फ एक ही है ना, एक ही पेज था जिस पेज में जो सब कुछ लिखा हुआ था, एक ही पेज था। तो सब लोग पढ़ने के बाद कहते हैं इसका क्या मतलब है। तो लानवांग जी कहते इतने आराम से ठीक तरह से मैंने टॉपिक लिखा है और पूछ रहे हो कि इसका क्या मतलब है। तुम लोगों को इतने बड़े कंपनी के शेयर होल्डर होने के बावजूद क्या पढ़ना नहीं आता है, साफ तरीके से वहाँ पे लिखा है। तो वो कहते बट हम ऐसा क्यों करें, ऐसे कहते। तो लानवांग जी कहता है अच्छा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। तो जो आप लोगों के लीगल इनलीगल जो भी काम है ना उन सारे कामों के बारे में मैं मीडिया वालों को खबर कर दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ की गवर्नमेंट, आप सब तो जानते हैं ना कितनी कड़ा कानून है। तो आप लोग तो जानते होंगे ना, और आपको तो फिर कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो फिर जो एक शेयर होल्डर था ना वो खड़ा होता है और कहता है बट ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो लानवांग जी कहता है अगर किसी ने भी वेंस का साथ देने की कोशिश की तो सच बता रहा हूँ मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए कानून के दायरे में रख के मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसके मुताबिक आप लोग उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। और आप लोगों में से जिन लोगों के भी उनके कंपनी में शेयर्स है ना उन सारे शेयर्स को वापस लेना होगा। अगर आप लोगों ने नहीं लिए तो वो तो बचने वाले नहीं हैं। तो आप लोग भी कहाँ रहोगे, आपका वजूद भी मिट जाएगा। याद रखना जो भी वेंस के साथ मिला होगा सबका, ऐसे लानवांग जी कहता है। और आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं पूरा 1 दिन दे रहा हूँ, तब तक सोच के ज़रूर बताइएगा। और अगर जो सहमत नहीं है वो ऑफकोर्स इस कंपनी से जा सकता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ से। बट आगे फ्यूचर में जो कुछ भी होगा ना, अगर आप लोग फिर से यहाँ पे इस कंपनी में आने की हिम्मत भी करोगे ना तो नहीं आ पाओगे, याद रखना, ऐसे लानवांग जी कहता है। और जो है ना अपनी गन को निकालता है बाहर। और गन को निकालने के बाद वो जो सबके सामने गन को रखते हुए कहता है समझ ही चुके होंगे आप लोग ने क्या, ऐसे वो कहता है। तो सब लोग डर जाते हैं लानवांग जी के इस रवैये से। सबको पता है वैसे भी ये करता है, जो कहता है वो सब कुछ करता है करके। तो सब लोग जो एक दूसरे से बात करने में बिजी हो जाते हैं और लानवांग जी वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से आने के बाद लानवांग जी पहले विंग को कॉल करता है बट विंग जो कॉल नहीं उठा रहा था। तो लानवांग जी शाओशिजन को कॉल करता है। तो शाओशिजन कॉल उठाते हुए कहता है मैं अभी ऑपरेशन थिएटर में हूँ, मैं बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना शाओशिजन रख देता है। बाद में जो लानवांग जी फिर से विंग को कॉल करता है बट विंग तो कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा था। तभी लानवांग जी को याद आता है कि उसके अंकल, तो उसके अंकल को कॉल करता है। तो अंकल को कहता है डायरेक्ट कहता है कि विंग कहाँ है। तो लैनकुरैन कहते हैं अच्छा विंग के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था, तुम ही उससे पूछ लो ना कहाँ है, तो मुझे क्यों कॉल किया, और वो कहीं पे भी होगा क्या मैं हमेशा उस पर ध्यान रखता रहूँगा क्या, मुझे कोई काम नहीं है क्या, ऐसे जो है ना लैनकुरैन कहता है। और मैं अपने ऑफिस में काम वर्क करने के लिए आता, तुमसे तुम्हारे प्राइवेट मैटर पे बात करने के लिए नहीं। तो जो है ना जो वांग जी था ना वो ज़ोर से चिल्लाता है और अंकल से कहता है वो विंग फ़ोन नहीं उठा रहा, इसलिए मैंने आपसे कॉल किया, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की बट आप तो बहुत आगे ही बढ़ चुके हो, ऐसे कहता है। तो लैनकुरैन कहता है मुझे क्यों कॉल किया, तुम्हें पता नहीं क्या मैं बिज़ी रहता हूँ। तो जो वांग जी था ना वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है कौन कितना बिज़ी है, तो आप मुझे चुपचाप आंसर दे दीजिए, सीधी तरह से मुझे बता दीजिए कि विंग कहाँ पे है। तो लैनकुरैन कहता है विंग यहाँ पे नहीं है। तो वांग जी तो क्या बट आपने आपको पता है ना वो। तो लैनकुरैन कहते हैं हाँ जो मैंने उसकी लीव जो कैंसिल की थी ना, विंग ने कहा कुछ दिनों के लिए और वो यहाँ पे नहीं रहेगा करके। तो उसने फिर से उस लीव को अप्रूव करने के लिए कहा तो मैंने अप्रूव कर दी और इसके बाद मुझे पता नहीं। तो वांग जी तो क्या बट अंकल आपको क्यों नहीं पता और आपने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो लैनकुरैन कहता है तुम्हें हर बात मुझे इन्फॉर्म करने की क्या ज़रूरत है, तुम दोनों का मैटर में मैं क्यों बीच में पढ़ूँ, ऐसे कहता है। तो वांग जी फ़ोन कट कर देता है और जल्दी से जो है ना अपने घर मेंशन में यानी शुयांग को कॉल करता है और शुयांग को पूछता है क्योंकि शुयांग की ना अभी भी
जो रिकवर नहीं हो पाया है शुयांग अभी तक। तो शुयांग घर पे ही रहता है। तो शुयांग कॉल को अटेंड करता है और कहता है हाँ ब्रो क्या हुआ है, ऐसे पूछता है। तो हंगजी बताता है कि हंगजी बताता है विंग वहाँ पे है। तो शुयांग कहता है नहीं अभी तक तो नहीं है। तो हंगजी कहता है क्या नहीं है। तो शुयांग कहता है क्या हुआ है मुझे बताओ। तो हंगजी कहता है कुछ नहीं। और सॉन्गलन कहाँ है। तो शुयांग बताता है कि वो कहीं गया है करके, तुमने कुछ काम कहा था उसे। तो वांगजी को याद आता है उसने कुछ काम कहा था। तो ठीक है कहता है वांगजी और रख देता है फ़ोन। तो शुयांग उधर सोचता है कि इसे क्या हुआ है अचानक से। और इसने कॉल किया, कट कर दिया, विंग के बारे में पूछा और कुछ भी नहीं कहा। ऐसे जो है ना वांगजी के बारे में शुयांग सोचता है। उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे विंग की ओर, जहाँ पे विंग दो इंसान के सामने खड़ा है। प्लीज़ मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं मिलना है, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, मुझे नहीं जाना है। प्लीज़ मॉम ऐसा मत कीजिए ना, आपको पता है ना मुझे ऐसी ऐसे लड़कियों से मिलना नहीं पसंद है। तो उसकी मॉम कहती है विंग बस एक बार बेटा, एक बार। ऐसे पहले मैंने तुम्हें कहा है क्या, वो लड़की तुमसे खुद मिलना चाहती इसलिए हम लोग कह रहे हैं, वरना हम कभी कहते ही क्या तुम्हें, तुम्हें तो पता है ना विंग हम ऐसा कभी नहीं करते। तभी जो है फेमियान कहते हैं यू उसे फोर्स मत करो, वो नहीं जाना चाहता है ना। तो मैडम यू कहती है फेमियान तुम हमेशा उसका साथ देते हो, कभी तो किसी बात में मेरा साथ दिया करो। तो फेमियान कहते यू उसे फोर्स मत करो किसी बात के लिए, पता है ना उसे नहीं पसंद, उसे अगर कोई पसंद होगा वो मुझे बता देगा। तो मैडम यू कहती है अच्छा बताओ विंग कोई पसंद है। तो विंग कुछ कहता ही नहीं। तो फेमियान कहते हैं अभी नहीं है, आगे फ्यूचर में होगा ना। तो फ्यूचर का मैं कहाँ से वेट करूँ, क्या पता मैं रहूँ या ना रहूँ, उसे कहो जाने के लिए। तो फेमियन कहते हैं यू तुम मेरी बात। तो यू कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, बट तुम्हें जो है ना मेरे कमरे में आना मत, 1 महीने तक तुम मेरे कमरे में भटक भी नहीं सकते हो, याद रखना। ऐसे कहती हुई मैडम यू वहाँ से चली जाती है। और विंग शॉकिंगली देख रहा था अपनी मम्मी की जो बात उसने कही ना उसकी माँ ने वो। और फेमियान कहते हैं ठीक है विंग खड़े हो जाओ, वो नाराज़ है कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। तो विंग कहता है बट मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, इतने जल्दी में आप लोग आए थे ना, मैं किसी को बताना ही रह गया। तो फेमियन कहता अच्छा किसे बताने वाले थे तुम। तो विंग कहता किसी को नहीं बट। तो फेमियन कहते हैं विंग शांत हो जाओ, उन सारी बातों को भूल जाओ और मुझे बताओ कैसा चल रहा है वहाँ पे, सब कुछ ठीक तो है ना। तो विंग कहता है हाँ हाँ डैड सब कुछ ठीक है। और जंगशा हाँ डैड वो आया ज़रूर है बट हम लोगों का ज़्यादा बात नहीं हो पाया। तो फेमियन कहते क्या क्यों, तुम अपने भाई से बात नहीं करना चाहते। तो विंग कहते हैं डैड ऐसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था और हम आए, उसने रूम उसके लिए मैंने रूम दिया और वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई बट जितनी भी हुई ना बेहतर थी। वो शायद से अपनी टीचर की जॉब के लिए चला भी ज्वाइन भी हो चुका होगा। तो जो फेमियन थे वो कहते हैं अच्छा अच्छी बात है, उसने हमें अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। तो मैं कहता क्या, मैं ना उसे छोड़ूंगा नहीं, उससे कहूँगा कि आपको कांटेक्ट करे करके। तो फेमियन कहते हैं कोई बात नहीं। और तुम ठीक हो ना विंग, तुम्हें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, तुम पहली बार गए थे गुसू। तो विंग कहते हैं ऑफकोर्स डॉट मैं ठीक हूँ और आपने सब मेरे लिए अरेंजमेंट कर दी थी, इसके कारण तो और भी ज़्यादा बेहतर हूँ मैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फेमियन कहता है और ऊपर से यू जो है ना मैडम यू एक तकिया नीचे फेंकती है और जो फेमियन के सर पे जाके सीधा लगता है और विंग शॉक। और फेमियन ऊपर देखती है जहाँ पे यू जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और विंग कहता है डैड आप जल्दी जाइए वरना मॉम ने जो कहा है ना वो वही करेगी। तो जो था ना फेमियन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। और फेमियन वहाँ से चले जाते हैं। और विंग जो हंस रहा था अपनी फैमिली को देख के, क्योंकि विंग की फैमिली में ज़्यादा गुस्सा कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल फैमिली थी जहाँ पे वो लोग ज़्यादातर बातें करते थे, उनके घर में कभी गुस्सा नहीं रहता था, प्यार ही हर टाइम बरसता रहता था हमारे विंग के ऊपर। इसलिए